सर वो मेरे हस्बैंड है ना 11 में। अच्छा, 2011 वाले आपके हस्बैंड हाँ। हैं। हाँ, अच्छा हम अच्छा। जी सर, मैंने आपसे बात इस करते कर सुनते सुनते। ठीक है, और कुछ? और सर पीजीटी वाला एग्जाम कब तक? जो फॉर्म भरी हैं 2022 वाला। 22 वाला, हाँ 22 वाला। तो अभी हमने न्यूज़ शेयर किया था कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके अध्यक्ष का चयन का 25 तारीख को साक्षात्कार इंटरव्यू होना था। जी। वो देखी होंगी न्यूज़। जी सर। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ सर, जो आप बता रहे थे वो कल वाले वीडियो में डाले थे, हम्म। तो जो कर थे वो फॉर्म डालने वाला। कौन सा? अरे सर जी, ईसीसी कौन सा फॉर्म है जो ईसीसी। आंगनवाड़ी केंद्र से? हाँ। इसी ईसीसी एजुकेटर। हाँ, हम्म। तो वही फॉर्म तो सर होम साइंस से कितना हो गए? आपने होम साइंस से किया है ग्रेजुएशन? जी सर। जी सर, हम एमए किए होम साइंस। अच्छा, तो एमए की हैं और ग्रेजुएशन में फाइनल तक था कि नहीं? है सर, मेरा अच्छा। हाई स्कूल से पूरा एमए तक है। अच्छा, तो बढ़िया है। और हम्म। ग्रेजुएशन में और क्या सब्जेक्ट था? लास्ट में मेरा सोशियोलॉजी था और होम साइंस। अच्छा, लास्ट ये दोनों से है। और परसेंटेज हाँ, कितना है फाइनल में? 55 टोटल है पूरा। टोटल 55 है, तो इसमें हम्म। 50 मांगा है तो सही है। हम्म। तो फॉर्म तो आप भर ही सकती हैं, योग्य हैं, भरिएगा, जरूर आएगा अभी विज्ञापन। जी सर। अभी क्या करती हैं? अभी सर हम कुछ नहीं करते हैं, और पढ़ाई छूट गया था मगर इस समय हाउस वाइफ पढ़ा हैं? उड़ा रहे थे। तो हम्म। हाँ, अभी समय कुछ नहीं करते हैं पहले तो। पहले प्राइवेट में पढ़ाई हैं? जी सर, हम कितनी डिग्री स्टूडेंट? कॉलेज में पढ़ाते अच्छा, थे। डिग्री कॉलेज में। जी। क्या सब्जेक्ट? यही होम साइंस ही। अरे बहुत बढ़िया है तब तो। हम्म। और होम साइंस आपका है ही, 50% जी। भी वो भी हाँ। आपका है। जी। और पढ़ाई है, एक्सपीरियंस भी है। हम्म। और कोई ये टीचर ट्रेनिंग वगैरह एनटीटी या और कुछ नहीं सर, डीएलएड? हम नहीं, वो सब मैं नहीं, मेरे पास डिग्री है। इस समय हम बीएड मतलब एडमिशन लेंगे बीएड में। चलिए, तो तो बीएड में जरूर से ले लीजिएगा एडमिशन। हाँ। क्योंकि बीएड का ही भविष्य है, बाकी तो सारे कोर्सेज बंद होने वाले हैं। हाँ सर, हम वीडियो आपका सुनते हैं। हम्म। तो अच्छा, तो आप तो बीएड या डीएलएड कुछ की नहीं है, तो फिर हमारे चैनल पर अभी तक तो उन्हीं से संबंधित सारी बातें होती थी, तो क्या सुनती हैं आप? हाँ, तो सर वो मेरे हस्बैंड है ना 11 में। अच्छा, 2011 वाले आपके हस्बैंड हाँ। हैं। हाँ, अच्छा हम अच्छा। जी सर, मैंने आपसे बात इस करते कर सुनते सुनते हम्म। हमको मतलब हुआ कि तो हम भी बीएड करने लगे। नहीं अच्छा तो हाँ, नहीं तो मेरी पढ़ाई वढ़ाई तो बंद हो गई थी। बीच अच्छा में पढ़ाई अच्छा। वढ़ाई रहती, थोड़े बच्चे उच्चे उच्चे हो गए हम्म। तो हम नहीं कर पाए। तो वो अपने किए थे, वो नहीं करने दे रहे थे, कह रहे हमारा क्या हो रहा, तुम करोगी क्या? भाई, घर भी तो संभालने के लिए कोई ना कोई घर में रहना चाहिए ना। हाँ, तो इसीलिए बच्चे हम हैं। कई समय नहीं, हम कह रहे हम करेंगे, तो अच्छा, जरूर करके हम फॉर्म हम डाले थे। हम्म। चलिए, तो अच्छी बात है, डाल दीजिए। और हम्म। डिग्री कॉलेज में पढ़ा रही थी तो नेट वगैरह कभी ट्राई की? हाँ सर, एक किए थे मगर निकल नहीं पाया। अरे, तो फिर प्रयास करते रहिए, पढ़ाई में आप की हाँ, हैं। वो जो पीजीटी वाला है, हम्म। वो 22 वाला। तो पीजीटी ना, हाँ। पीजीटी भी और यूजीसी नेट जानती हैं ना? हाँ सर, जानते हैं, उसका हम तो तैयारी यूजीसी नेट, करते हैं पीजीटी का। कोचिंग वोचिंग अब ज्वाइन किए रहे। अब बार बार पीजीटी की बात करिए, हम यूजीसी नेट की बात कर रहे हैं। अच्छा सर। यूजीसी नेट जानती हैं कि नहीं? जानते हैं सर, जो 2 बार साल में 1-2 बार होता है। हाँ, यूजीसी हम्म। करवाता है। हाँ, तो हम वो जुलाई साल में दो वाला बार नहीं डाल पाए हैं, दिसंबर दिसंबर वाला हम डालेंगे। तो उसको कर लेंगी तो फिर जो है आप हम्म। डिग्री कॉलेज वगैरह में जो भर्ती आती है उसमें भी ट्राई कर सकेंगी। हाँ सर। तो चलिए, ये वाला तो आप जो है गृह विज्ञान से हैं ही। और ये हम्म। फॉर्म जरूर से डाल दीजिएगा, अभी तो शासनादेश आया है। सर हो जाएगा इसमें। अब कितने लोग फॉर्म डाल रहे हैं, कितनी सीट है, उस पर डिपेंड करेगा ना। हाँ सर। आपने क्वालिफिकेशन जो योग्यता मांगी गई है, आपके पास है वो। हाँ, योग्यता तो है। अब उस पर डिपेंड करेगा ना कि फॉर्म कितने लोग डाल रहे हैं। तो हम्म। उसमें फिर चयन होगा जब फाइनल, तो उसके आधार पर हर चीज होगा। हाँ, इसमें कोई पेपर है नहीं। कोई एग्जाम नहीं है हम्म। इसमें, डायरेक्ट है। और हम्म। 10,000 रुपये, 10,313 रुपये मिलना है। हम्म।
अभी विज्ञापन आने दीजिए, विज्ञापन आ जाएगा, उसके बाद जो है उसको पूरा पढ़ करके, और व्हाट्सएप ग्रुप में होंगी, पीडीएफ मिल ही गया होगा आपको। हाँ सर, हम हैं नहीं भले, हम्म। मगर हम जानकारी सब रखते हैं। नहीं नहीं, वो तो आप अपने हस्बैंड की वजह से चैनल से जुड़ी रही तो ये सब चीजें जान हम्म। रही हैं। हम्म। तो एक फायदा तो ये हो गया जुड़े रहने से कि ये भी जी। आया तो तुरंत पता चल गया। और हाँ दूसरा सर। ये कि व्हाट्सएप पर ग्रुप बने हैं जहां पर हम जो भी चीजें आती हैं वहां पर तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, यूट्यूब पर जो बता रहे हैं, हाँ और सर। यहाँ पर इससे उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब शेयर करते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में है कि नहीं? है सर। तो अच्छी बात है, तब आपको पीडीएफ मिला होगा। जी। तो उस पीडीएफ तब को, वही हम देखे, फिर वीडियो सुने तो हम कैसे सर से अच्छा, बात कर तो रहे हैं। व्हाट्सएप पर जो पीडीएफ मिला है उसमें कई सारे पेज हैं, हम्म। उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अच्छा। थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा, नहीं तो एक बार में पढ़ने में ये सब सरकारी कागज बोरिंग लगता है। हम्म। तो योग्यता के बारे में, कार्य क्या क्या करने होंगे, और हम्म। क्या क्या दायित्व दिए जाएंगे, किस तरह से काम करना है, ट्रेनिंग कहाँ होनी है, कैसे होनी है, डिटेल में सब लिखा हुआ है इसमें। हम्म। तो इसका विज्ञापन जैसे ही आता है, विज्ञापन भी पढ़ लीजिएगा और आवेदन कर दीजिएगा। अभी तो आप कुछ कर भी नहीं रही हैं, आवेदन नहीं कर सर, अभी देंगी। तो हम इस पार्ट टाइम नहीं कुछ कर रहे। तो इसमें हो जाएगा, तो अच्छा है। हम्म। चलिए, और बताइए, कुछ पूछना है इसमें? और सर जो 11 वाला बताते हैं, अब तो कब तक होगा? तो 11 वाला जो है टेट वो पास हैं, हाँ। और हम लगातार बताते हैं हर कक्षा में, शिक्षक योजना जब केंद्र सरकार जी। घोषणा करेगी उसके बाद होना है ना। जी। तो अभी जो चुनाव हुए हैं, कितने महीने हुए अभी तो, कुछ ही महीने हुए, उसके बाद, हमारे यहाँ जुलाई में हो गया था। हम्म, जून, हाँ। तो जून में रिजल्ट आया है, उसके बाद जो जी। है अभी ये अगस्त चल रहा है। तो अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं, नीति आयोग की बैठक हो गई है। अब हर राज्य को फंड जैसे जैसे दिया जा रहा है, इसको भी आप पढ़िए, देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार ने जो बजट दिया है उसी से तो कर रहे हैं ना ये। जी सर। इसको जब आप खोलेंगी तो इसमें जो ऊपर लिखा हुआ उसको ध्यान से पढ़िए, उससे स्पष्ट होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में स्वीकृत धनराशि से। जी। ये बात क्या दर्शा रहा है कि जब केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने इनको फंड दिया है तब ये काम ये कर पा रहे हैं। जी सर। हाँ, तो एक एक शब्दों का महत्व होता है, ध्यान से पढ़ा कीजिए तो समझ में हम्म। आएगा ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या है। तो सब कुछ डिपेंड करता है फंड पर। तो अभी नीति आयोग की बैठक हुई है, राज्यों को फंड दिया जा रहा है। तो जैसे जैसे केंद्र सरकार फंड दे रही है वैसे वैसे राज्य एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, और जो फंड जिस काम के लिए मिलता है वो उसी पर खर्च करना होता है। तो जिन राज्यों को जितना फंड मिल रहा है उतना काम कर, अब इनको जो है 10,684 भर्ती के लिए जी। मिला है फंड। जी। तो अब ज्यादा तो कर ही नहीं पाएंगे, जी और सर। कम करना नहीं है, कम करना नहीं तो है। उतना पद इन्होंने निकाल दिया। अच्छा सर, मान लीजिए अगर मान लीजिए किसी का भी हो ही जाता, तो मतलब अपने गांव के ही जो प्राइमरी स्कूल से में रहना होगा? आपके जिले में जितने पद होंगे आप अपने जिले में डालेंगे, तो जी। जहां भी होगा वहां को जाना होगा। और हम जो बता रहे थे, आपने अपने हस्बैंड के बारे में पूछा, तो जी। जो हर कक्षा में शिक्षक योजना बताते हैं उसकी जी। घोषणा केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार घोषणा करने के बाद राज्यों को फंड देगी, फंड देने के बाद इसी तरीके से वो भी शासनादेश हाँ, वगैरह, विज्ञापन निकालेगी वगैरह अपना, आएगा। हाँ। हाँ, तो अभी तो केंद्र सरकार ने घोषणा भी नहीं किया है, तो वो भी जी सर। होगा। थोड़ा सा और धैर्य रखना होगा, क्योंकि अब चुनाव हुआ है, फंड देना शुरू किए हैं, तो अब धीरे धीरे सब होगा, तो जी उनका भी सर। हो जाएगा। जी सर। ठीक है, अभी क्या करते हैं? और सर एक कंपनी में काम करते हैं। चलिए, कहीं कर रहे हैं ना, कमा रहे जी हैं, सर। गाड़ी चल रही है, बस सही है। जी सर। जी सर। आप भी फॉर्म भर दीजिए, आपका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, 10,000 रुपये आपको भी मिलने लगेंगे। बच्चे कितने बड़े? हाँ सर, बड़े दो बच्चे हैं, दो लड़के। किस क्लास में पढ़ते हैं? जो बड़ा वाला 1 में पढ़ता है, हम्म। और छोटा वाला यूकेजी। अच्छा, तो बच्चे तो छोड़ करके आप जाएंगे ड्यूटी पर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा बड़ा है और यूकेजी वाला है, वो भी समझदार हो ही गया है, वो भी हाँ। स्कूल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है जॉब हाँ, करने में। दोनों स्कूल जाते हैं। मैंने हम वही पीजीटी 2022 वाला फॉर्म डाले थे। हम्म। हम अपना वही तैयारी वारी करते हैं, हाँ तो बस, तो भी तो 4 घंटा समय मिलता है। हाँ तो बस सही है, बच्चे हम्म। बड़े हो गए हैं, अब आराम से बीएड भी अपना डाल दीजिए, बीएड भी कीजिए, ये जॉब मिल जाता है तो ये जॉब भी कीजिए। जी सर। ठीक है, और कुछ? और सर पीजीटी वाला एग्जाम कब तक?
जो फॉर्म भरी हैं 2022 वाला। 22 वाला, हाँ 22 वाला। तो अभी हमने न्यूज़ शेयर किया था कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके अध्यक्ष का चयन का 25 तारीख को साक्षात्कार इंटरव्यू होना था। जी वो देखी होंगी न्यूज। जी सर। तो 25 अगस्त को इसका इंटरव्यू हो गया होगा। अब इसका परिणाम जारी होगा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में, जब भी अखबार में न्यूज जी। आएगा वो फिर हम शेयर कर देंगे। तो जैसे ही अध्यक्ष का चयन हो जाएगा इसके बाद ये शिक्षा सेवा चयन आयोग एक दो अपना मीटिंग वगैरह करेगा, बैठक वगैरह, उसके बाद डिक्लेयर करेगा कि एग्जाम डेट क्या रहेगा, कैलेंडर जारी करेगा। जी तो जो पुरानी भर्तियां हैं उनका कैलेंडर जारी करके बताएगा कब कब एग्जाम होंगे, नई भर्तियां कब आने वाली हैं वो बताएगा, जिनका रिजल्ट पेंडिंग है उनका रिजल्ट का डेट बताएगा कब आएगा रिजल्ट, पूरा कैलेंडर जारी करेगा। तो आने जी वाले 1-2 महीने के अंदर जो है एग्जाम उम्मीद हो है, जाएगा। हाँ नहीं एग्जाम नहीं हो जाएगा, 1-2 महीने के अंदर डेट उम्मीद है कि पता चल जाएगा कि कब होंगे एग्जाम। मतलब और दिसंबर तक जाएगा पेपर। हाँ जा सकता है, हो सकता है जी दिसंबर से पहले, हो सकता है दिसंबर के बाद। जी तो दिसंबर के आसपास में मान करके चलिए, जी ठीक है। और जी। व्हाट्सएप ग्रुप में हर चीज देखा कीजिए, ये भी हाँ न्यूज़ सर, हमने हम शेयर किया था। सब जब वही देखते देखते तो हम भी बीएड करने लगे। चलिए, आपके हस्बैंड थे, आप देखती रहीं और देखते देखते आपको भी सारी जानकारी हो ही गई है। जी सर। तो बस आप भी अपने लिए जो है बेहतर विकल्प खोजते रहिए। जो प्रयास करेगा, जो हाथ पर मारेगा उसी को मिलेगा। जी सर। बहुत सारे लोग हैं बीएड किए हैं, टेट हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता है और सामने से आया हुआ मौका निकल जाता है। जैसे मेरी बात कम से कम अब तक जो है ऐसे 8-10 लोगों से हुई है, जो लोग वो बीएड किए हैं 90, 92, 95 के आसपास, जी और आज तक किसी भर्ती में वो शामिल नहीं हो पाए। जब हमने उनसे पूरा डिटेल में पूछा कि ये भर्ती आई थी तो क्या किया, ये भर्ती आई थी तो क्या किए, टेट परीक्षा तो 2011 में आया है, उसके पहले तो बिना टेट के ही होता था, और वो 90-95 के आसपास का बीएड किए हैं। तो उन लोगों को पता ही नहीं कि ये भी भर्ती कभी आई थी, 2007 में कोई भर्ती आई थी, 2008 में भी कोई भर्ती आई थी, उनको पता ही नहीं है। तो जो लोग सोए रहते हैं, कुछ पता ही नहीं रहता है, तो फिर वो चूक जाते हैं। तो ग्रुप से जुड़ी ही हैं, सारे अपडेट लेते रहिए, देखते रहिएगा आगे, ठीक है। जी सर। चलिए रखें फिर। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते।